हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आप पढ़ रहे थे कक्षा 9 के गणित का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की आपकी दो क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 आपकी थोड़ी ज्यादा बड़ी क्लास हो रही थी, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करा दिए थे और आज आप दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, संख्या क्या है? 1/17। इसके दशमलव प्रसार में क्या होगा कि अंकों की जो पुनरावृत्ति होगी वो कितनी बार हो सकती है? तो देखिए, वो 16 बार होगी। ठीक है, तो अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन करेंगे हम। ठीक है, कैसे करेंगे? पहले तो हम आंसर लिख देते हैं। अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 होगी। क्या होगी बच्चों? अंकों की संख्या 16। आइए हम चेक करते हैं। 17 से हम क्या करेंगे? 1 को भाग देंगे। अब आपको पता है 17 से छोटा है, तो क्या आएगा? 0। 17 0 0। ठीक है, 17 के 0 में गुना करके क्या आएगा? 0। 1 में से 0 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। यहाँ पर 0 लगा के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए, हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया, तब भी ये 10 17 से छोटा है। छोटा है तो क्या चलेगा? 17 0 0। जब 10 में से हम 0 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम 1 0 हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 17 पंजे 85। कितना आ जाएगा? 17 पंजे 85, 85 आ गया। अब 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा। 9 में से 8, कितना बचेगा? 1, 15। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं। अब कितना आएगा? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे आ जाएगा। 17 अट्ठे 136। ठीक है, 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4। 4 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा? 1। 4 बचा। पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। 17 अट्ठे 136, फिर से क्या आ जाएगा? 136। अब क्या होगा? क्या बचेगा यहाँ पर? 4। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। 17 दूनी 34। कितना बचा? 6। यहाँ पॉइंट लगाए तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब कितना आएगा? 17 तिया 51। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 9। पॉइंट लगाए तो हम 0 लगा सकते हैं। 17 पंजे 85। कितना बचा? 5 बचा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। तो कितना आएगा? 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। कितना बचा? 50 में से 34 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है, तो अब कितना आएगा? इधर लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, 16 बचेगा। तो 16, अब देखिए 16 यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा? 17 निम्मा 153। चलिए, कितना बचा? 7 बचा। पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं। 17 चौका 68। कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट लगाए तो 0 लगा सकते हैं। 17 एकम 17। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा? 3 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। 17 एकम 17 आएगा।
यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ 0 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। 17 सत्ते 119। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा तो 11 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगा है तो 1 0 लगा सकते हैं। 17 छिक्का 102 होते हैं। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 8 बचेगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे, स्पेस कम पड़ रहा है बच्चों। 8 बचा है तो 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा हुआ है। 17 चौका 68, कितना बचा, सब्ट्रैक्ट करके कितना बचेगा, 10 में से 8 गए 2, ये कितना बचा 1। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। 17 सत्ते 119। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। देखिए ये संख्या जो यहाँ पर थी 1 वो आ गई है हमारी। जब 1 आ गई है तो फिर से यही वाली डिवाइड शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी कितनी संख्याएं आई हैं पुनरावृत्ति की, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 संख्याएं आएंगी। वो हमने पहले लिखा था अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्याएं कितनी होंगी 16, क्योंकि यहाँ से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी अंकों की पुनरावृत्ति हमारी शुरू हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/17 बराबर 0.0588235294117। क्या कर रहे हैं, स्पेस बहुत कम बच रहा है। 1/17 बराबर 0.05882352941174647। ठीक है, तो इन नंबर्स पे क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया है, 1 शेष आ गया है, तो ये फिर से यहाँ से पुनरावृत्ति वही वाली शुरू हो जाएगी। तो ये होगा आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 6 आपकी इस प्रकार है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है Q बराबर नहीं है 0 के, नीचे 0 नहीं लेना। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है P और Q में। ठीक है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार, मतलब क्या शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q की जगह क्या होना चाहिए। देखो इसमें एक बात बोली है कि P/Q के रूप की संख्या लेनी है, मतलब अपोन में इस तरह की संख्या आपको लेनी है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो 1/2 ही लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और उनका दशमलव जो निरूपण है ना, उनका प्रसार, दशमलव प्रसार वो शांत होना चाहिए। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार किसका होता है, जिसके हर में 2 या 5 आता है। समझ रहे हैं, जिसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 आता है, उसका दशमलव निरूपण क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो कौन सा करना चाहिए, 2 या 5। Q की जगह पर आपको क्या लेना है, 2 लेना है या फिर 5। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। चलिए एक संख्या हमने मान लिया कि 4/5 ले लीजिए एक संख्या, और एक संख्या ले लीजिए 9/2, हम ले सकते हैं 17/5 भी ले सकते हैं, 29/2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो माना ये संख्याएं P/Q के रूप की हैं, माना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये संख्याएं P/Q के रूप की हैं। ठीक है, तो जहां
P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, और इनमें कुछ भी सार्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा नहीं है, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 4/5 जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो कैसे आएगा बच्चों? देखिए हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर दीजिए, चलो 5 से भाग कर देंगे 4 को, तो क्या आएगा? 4 छोटा है तो 5 0 0 आएगा ना पहले, तो सबसे पहले, क्योंकि 5 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 एकम 5 करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे 5 0 0, यहाँ से क्या उतार लेंगे 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, 5 8 40 पूरा डिवाइड हो गया, तो दशमलव प्रसार क्या आया? 0.8 आ गया है, ठीक है। ले लीजिए 9/2, चलिए 2 से भाग कीजिए 9 को, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, यहाँ 0 लगाइए, यहाँ पॉइंट लगाइए, 2 पंजे 10 आ गया शांत निरूपण, तो वैल्यू क्या आ गई? 4.5। नेक्स्ट संख्या ले लीजिए 17/5, क्या करेंगे 5 से भाग देंगे 17 को, 5 दिया 15, कितना बचा? 2, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 लगाइए, 5 चौक 20 पूरा डिवाइड हो गया, कितना आ गया? 3.4, ठीक है। अगली संख्या ले लीजिए 29/2, 2 से भाग दीजिए 29 को, 2 एकम 2, यहाँ से क्या उतार लिया? 9, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 लगाइए, तो क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10। अब देखिए सारे क्या हैं? शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। यही आपको सोल्व करना था, चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 7 आपकी इस प्रकार है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। आपको ऐसी 3 संख्याएं बतानी है जिनके दशमलव प्रसार क्या होंगे? अनवसानी अनावर्ती, मतलब वो एक अशांत दशमलव प्रसार देते हैं, और अशांत दशमलव भी इस प्रकार का देते हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सभी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती हैं, ठीक है। जो अपरिमेय संख्याएं हैं ना, वो अनवसानी दशमलव प्रसार देती हैं। जैसे अब हम अपरिमेय संख्याएं लिख देंगे, जैसे √5 या √2 या 3 √3 + 2, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 3√5। ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देती हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको ये 2 परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, इनके बीच आपको अपरिमेय ज्ञात करनी है। अभी तक आपने परिमेय ज्ञात करना सीखा था, अब की बार आपको अपरिमेय ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इनका दशमलव प्रसार निकाल लेंगे।
5/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 7 से भाग देंगे 5 को। तो देखिए यहाँ पर हम एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 5 जो है 7 से छोटा है। तो क्या आ जाएगा आपका? 7 7 × 49। कितना बचा? 1। पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर आप एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, कितना बचा? 3। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे, ठीक है। 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर? 2। पॉइंट लगा है तो 0 बढ़ा लिया एक। 7 दूनी 14 आ गया, आपका बचेगा 6, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। 7 8 56, तो क्या बचेगा? 4। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा लेंगे। 7 पंजे 35, कितना बचा? 5। तो अब देखिए आपका फिर से वही संख्या आ गई जहाँ से हमने शुरू किया था। तो यहाँ से ये संख्या फिर से रिपीट होएंगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 5/7 बराबर 0.714285। आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन संख्याओं की फिर से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसका दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं। 9/11। आपको क्या करना है? 11 से 9 को भाग देना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ 9 देखिए, 9 11 से छोटा है, तो आप यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ आएगा 11 8 88। तो यहाँ कितना शेष बचेगा आपका? 2। अब क्या करना है? पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। क्या आ जाएगा? 11 एकम 11, तो कितना बचा? 9। फिर से वही संख्या आ गई है आपकी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी अंकों की। किन अंकों की शुरू होगी? 8 और 1 की। तो आप इसको लिख सकते हैं, 9/11 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.81, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार ये आ गया और 9/11 का दशमलव प्रसार ये आ गया है। अब आपको क्या करना है? इन दोनों दशमलव प्रसार 8 1 पे बार लगा देंगे, क्योंकि इन दोनों अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो आपको इनके बीच अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देते हैं कि 0.714285, इस पे बार लगा है, ठीक है। वह 0.81 बार के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो इनके बीच आपको 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर 7 1 4 2, यहाँ पर मतलब आपके 6 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक है। तो आप केवल 2 अंकों पर ध्यान देना, 7 1 पर और 8 1 पर, ठीक है। आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है। 7 1 4 2 8 5 और 8 1 के बीच की संख्या लेनी है। तो आप क्या करेंगे कि आप पहली संख्या जो लेंगे 0.71 के बाद वाली संख्या क्या होगी? 7 1 के बाद 7 2 आएगा, 7 2 8 1 से छोटा होगा वो। तो आप 7 2 लिखकर उसके बाद आप अपने माइंड से कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं और उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संख्याओं की पुनरावृत्ति मत लिखना। तो आप 0 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 0.73 लिख सकते हैं आप। 8 1 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की संख्या लिखनी है आपको। तो 7 3 लिखने के बाद आप कुछ भी संख्या लिख सकते हो, 2 4 5 7 8, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पुनरावृत्ति होगी तो वो इस प्रकार की संख्या बन जाएंगी और ये संख्याएं परिमेय हैं, ठीक है। और हमें केवल अपरिमेय संख्या लिखनी है। पुनरावृत्ति मतलब नंबर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे? 0.7563 2
008 कुछ भी संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 9 आपकी इस प्रकार है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ आपका परिमेय और अपरिमेय का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं को आप कैसे पहचानेंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जिसका हम रूट निकाल सकते हैं, तो वो कैसी संख्या होगी, वो संख्या होगी परिमेय। तो इसका हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी संख्या अपरिमेय, ठीक है। इसका हम रूट नहीं निकाल सकते, तो ये क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन इस संख्या का हम रूट निकाल सकते हैं। देखिए, आइए इसके फैक्टर करके देख लेते हैं हम। 225 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये संख्या इसमें हम विभाजिता का नियम लगा के देखेंगे। 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 आया तो 3 से कट सकती है। चलिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 आ गया। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर से 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। फिर से ये 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो इनके पेयर बन गए हैं, 3 पंजे 15। तो इसका रूट क्या आएगा आपका, स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 15 आएगा। 15 आएगा तो ये संख्या कैसी होगी परिमेय। इसको हमने रूट से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। रूट से बाहर जो संख्या आ जाएगी वो क्या होगी परिमेय, ठीक है। चलिए इस प्रकार की संख्या को देख लीजिए आप। दशमलव प्रसार में आप कैसे पहचानेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। जो संख्या शांत दशमलव है वो आपकी परिमेय संख्या है। फिर से सुन लीजिए एक बार, जो संख्या शांत दशमलव है, जिसका प्रसार शांत है, इसका प्रसार शांत है, तो ये कैसी संख्या है परिमेय। जो संख्या अशांत है और कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट का मतलब क्या है, जैसे एक संख्या आई थी आपकी 0.81, इस तरह की संख्या आई थी तो इस पे बार लगा था, इस तरह की संख्या आपकी परिमेय होती है, ठीक है। लेकिन ये आपकी इस तरह की संख्या नहीं है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनवसानी अनावर्ती। तो जो संख्याएं अशांत अनवसानी अनावर्ती होती हैं वो संख्याएं आपकी अपरिमेय होती हैं, ठीक है। तो ये संख्या भी आपकी अपरिमेय होगी। सेम इसी तरह से ये भी संख्या आपकी अशांत अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए ये भी संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये संख्या भी आपकी अपरिमेय होगी। तो आई थिंक आपको परिमेय और अपरिमेय का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अभी आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 आज ख़त्म होती है और हम इसके अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।